हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लाक स्टडी चैनल। आज हम बौद्ध धर्म के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। जिन्होंने बौद्ध धर्म के दोनों पार्टों का अध्ययन नहीं किया हो उसे भी पढ़ ले, उसके बाद में बौद्ध साहित्य का अध्ययन करें। तो स्टार्ट करते हैं। जो बौद्ध धर्म है, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था कि ये हीनयान और महायान दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो हम इन्हीं के साहित्य का अध्ययन करेंगे। हीनयान के अलग साहित्य है, महायान के अलग साहित्य है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध साहित्य या महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो इन्होंने मुख्यतः पाली भाषा का प्रयोग किया था, जबकि जैन महावीर ने प्राकृत भाषा का। तो ये डिफरेंट है, आप कंफ्यूज नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, दिमाग में से बैठा लीजिए। संपूर्ण पाली साहित्य जो है दो भागों में डिवाइड है। पहला है त्रिपिटक साहित्य और अनुपिटक साहित्य। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिपिटक के साहित्य में हम पढ़ेंगे कि ये तीन भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? तीन। पहला है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब हम इन सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो है, अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि साहित्य के ये नाम है। तो सूत पिटक के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सूत पिटक जो है वो चार भागों में डिवाइड है। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय और चौथा है खुद्दक निकाय। इसमें थेरी गाथा और जातक की साहित्य आते। जातक आप जानते होंगे, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जातक में क्या है। ठीक है, दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, मध्यम में भी, और संयुक्त निकाय में इन दोनों महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, जो भी प्रचार, सब कुछ वर्णन है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे विनय पिटक। पहला था सूत, विनय, अभिधम्म। तो दूसरा जो है विनय पिटक, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विनय, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विनय मीन्स हो गया नियम, कानून या संविधान। इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो संघ में प्रवेश करते थे, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे, वो उन भिक्षुओं के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य था। इसे ही विनय पिटक में लिखा गया है। अगला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक है उच्च धर्म और उच्च ज्ञान से संबंधित, यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। एक हमने पढ़ा सूत पिटक जो था कि वो धर्म उपदेश थे महात्मा के, और विनय पिटक में है नियम कानून है बौद्ध भिक्षु के। तो अभिधम्म पिटक का संबंध उच्च धर्म, उच्च ज्ञान से है। जो तत्व ज्ञान, जो वास्तविक दुनिया का, जो उन्होंने संसार का ज्ञान बारे में बताया था, वह सब अभिधम्म पिटक में है। ठीक है, आगमेतर बौद्ध साहित्य में है एक मिलिंद पन्हो विशेष ग्रंथ है। इसमें हिंद यूनानी शासक, एग्जाम में आता है, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक चर्चा हुई थी, वाद विवाद हुआ था, प्रश्न वार्तालाप हुआ था। इन्होंने एक दूसरे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। कौन से बौद्ध भिक्षु थे? बौद्ध भिक्षु का नाम था नागसेन, और जो हिंद यूनानी शासक कौन थे? मिनांडर। इन दोनों के प्रश्न वार्तालाप का वर्णन है। और जो मिनांडर थे, बौद्ध भिक्षु से अनात्मवादी विषयों पर इन्होंने चर्चा की है। ये एग्जाम में आता है, मिलिंद पन्हो वाला पूछ लेता है। ठीक है, क्या है उसके अंतर्गत? सिहिलदीप के कुछ ग्रंथ हैं। सिहिलदीप समझ लीजिए, ये ना श्रीलंका के पास की उस समय की बात है। दीपवंश, महावंश। ये जो दीपवंश महावंश है, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन था। वो 16 महाजनपद वाले लेसन में मैंने आपको बताया है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक विस्तार में। अगला है महावस्तु। इसमें लोकोत्तरवादियों का विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, यानी कि जो लोकोत्तरवादी हैं, जो ऐसे बौद्ध भिक्षु होते थे और जो श्रावक श्राविका होते थे, वो गृहस्थ जीवन जीते थे। मैंने आपको बताया है पहले चैप्टर्स में। तो उसी से विनय पिटक, इसमें भी नियम कानून का उल्लेख है। ठीक है, अगला है महायान। जो हीनयान का पढ़ा हमने, अब महायान का देख लेते हैं। ललित विस्तार है। महात्मा बुद्ध जो थे, उनके जीवन की अलंकृत सुंदर कहानियों का वर्णन है। और इसमें कुछ फेमस है। अवदान,
अवदान, ये एग्जाम में आता है, देख लीजिएगा। अवदान शतक, दिव्यावदान शतक, क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पता, ये 3 है। और दिव्यावदान में क्या है, मौर्य शासक और पुष्यमित्र शुंग का वर्णन किया गया है। तो एग्जाम में ये दिव्यावदान वाला पूछा जाता है, ठीक है। अगला है जातक। जैसा कि मैंने बताया, इसमें बुद्ध के 84 पूर्व जन्मों की कम से कम 500 से भी अधिक कथाओं का वर्णन है, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म हुए थे उसकी कथाओं का वर्णन है। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि महात्मा बुद्ध कर्म में मानते हैं और ईश्वर में मानते हैं, लेकिन वो आत्मा में नहीं मानते हैं, ठीक है। पुनर्जन्म में मानते हैं, कर्म में मानते हैं, परंतु वो आत्मा में नहीं मानते, कर्म में भी मानते हैं और पुनर्जन्म में मानते हैं। 2 टॉपिक है, कर्म मानते, पुनर्जन्म मानते, किंतु वो आत्मा में नहीं मानते हैं। और चीनी यात्री जो फायान है, उसने श्रीलंका में जातक से संबंधित कुछ चित्र देखे थे, जो सिहलदीप बताया मैंने चित्रण। इन्होंने, चीनी यात्री जब फायान मतलब गए तो इन्होंने मतलब महात्मा बुद्ध के धर्म का विस्तार यहाँ तक था, ठीक है। अगला है कुछ बौद्ध विद्वान के नाम देख लेते हैं। अश्वघोष, और इनकी कृतियां हैं सौंदर्यानंद और बुद्धचरित। ये सौंदर्यानंद जो है, महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। ये किस तरह से बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं इत्यादि का इसमें वर्णन है। बुद्धचरित जैसे कि नाम से ही है कि बुद्ध के बारे में बताया गया। और इसके अतिरिक्त नागार्जुन, वसुबंध, आर्यदेव, दिंगनाथ इत्यादि बौद्ध विद्वान हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है बौद्ध धर्म का थोड़ा प्रसार जान लीजिए। तो बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में भी प्रचार किया गया, वर्मा में, श्याम, कंबोडिया, लाओस में। महायान का प्रचार मध्य एशिया में होता है और चाइना में होता है। और ये जो व्रजयान मैंने बताया था, बौद्ध धर्म में तंत्र और मंत्र के प्रवेश को ही व्रजयान कहते हैं, जो चीन, तिब्बत, जापान में इसका विस्तार होता है, ठीक है। तो काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।